श्री गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नाई माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गाकर कल हमने गोवर्धन पूजा का उत्सव भी मनाया और 56 भोग भी कल ठाकुर जी को हम सब ने मिलकर अर्पण किए। आज कथा में हम आगे बढ़े। कथा कहती है कि जब भगवान ने 7 दिन 7 रात अपनी छोटी उंगली के नाखून पर जब 7 कोस का गोवर्धन पर्वत उठाया तो इंद्र ने बाद में आके माफी मांगी, ठाकुर जी ने माफी भी दी। इंद्र ने 2 नाम रखे। गायों को पालते थे ठाकुर जी, इसलिए ठाकुर जी का नाम गोपाल रखा। और सुरभि गौ माता को साथ में लेकर आए थे और भगवान ने उस सुरभि गौ माता के चरण पखारे, इसलिए इंद्र ने दूसरा नाम ठाकुर जी का रखा गोविंद। इंद्र के अभिमान का तो नाश कर दिया ठाकुर जी ने, और साथ में हमें यह भी प्रेरणा दी कि गोवर्धन की पूजा, गोवर्धन पर्वत है, प्रकृति की पूजा के लिए ठाकुर जी ने हमें प्रेरणा दी है। हम पेड़ काटे नहीं, लेकिन पेड़ लगाए। हम पर्वतों को काटे नहीं, पर्वतों का संवर्धन करें। और एक अर्थ ये भी होता है गौवर्धन, कि हम गायों का वर्धन करें, गौवंश का वर्धन करें। लेकिन हमारी कलियुगी बुद्धि, स्वार्थी बुद्धि, कि हम गौ माता का हृदय से पालन करना ही नहीं चाहते। हम तो स्वार्थवश पालन करते हैं, केवल दूध मिले। गाय बूढ़ी हो जाए तो भगा देते हैं, कत्ल खाने भेज देते हैं। ये हमारी मति भ्रष्ट हो चुकी है। दूध दूध और सिर्फ दूध के चक्कर में देसी गौवंश जो पौष्टिक दूध देता है उसको तो कसाईयों को दे आते हैं, भगा देते हैं घर से। और वो पूतना जैसी जर्सी गाय को घर में ले आते हैं। क्यों? बोले ज्यादा दूध देती है। लेकिन उसके दूध से होने वाले नुकसान से हम सब अनभिज्ञ हैं। जो जर्सी गाय का दूध बच्चे पीते हैं, बड़े उस दूध का उपयोग करते हैं, वो दूध A1 क्वालिटी के दूध में उसकी गणना होती है। और आप गूगल सर्च करिए, उस दूध को पीने वाले व्यक्ति को भविष्य में शुगर की बीमारी हो जाती है, मधुमेह होता है, हार्ट से संबंधित बीमारियां उसको शुरू हो जाती हैं। और शुद्ध देसी गौ माता का जो दूध पीता है उसके ब्लॉकेज तक ठीक हो जाता है। शुगर तो बढ़ने का या घटने का कोई सवाल ही नहीं। यहाँ तक कि जो डॉक्टर कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मोटापा बढ़ गया है, तो घी मत खाना, घी बंद करवा देते हैं। तो जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उनको अगर देसी गौ माता का घी मिलता है
और वो घी का सेवन करते हैं तो ये देसी गौ माता के घी से कभी भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है, ऊपर से मेंटेन रहता है। लेकिन हाय रे हमारा दुर्भाग्य, हमारा लालच हमारी देसी गौ माता को हमसे दूर कर रहा है और वो जर्सी विदेशी गायों को हम गले लगा रहे हैं। वो गाय पूतना है, जैसे वो पूतना जहर लगा के आई थी ठाकुर जी को मारने के लिए, ये पूतना का दूध ही जहरीला है, हमें बीमार करने वाला है। तो मेरी तो हाथ जोड़कर विनती है आप सभी से कि अगर देसी गौ माता का दूध न मिले, प्रयत्न करो, मांग करोगे तो जरूर मिलेगा। लेकिन अगर न मिल पाए तो जर्सी का दूध तो मत ही पीना, उससे अच्छा तो भैंस का फिर ठीक। वैसे तो भैंस का भी दूध नहीं पीना चाहिए, बुद्धि मोटी कर देता है, स्थूलता बढ़ाता है। शास्त्रों में भैंस के घी का वर्णन केवल अमुक प्रकार के यज्ञ होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के यज्ञ होते हैं तो यज्ञ में भैंस के घी का उपयोग होता है। बाकी खाने योग्य न उसका दूध है न घी उसका खाने योग्य है। लेकिन अब परंपरा चल पड़ी है तो चल पड़ी है। हम पूजते भगवान कृष्ण को है और दूध वो जर्सी का पीते, दूध वो हम भैंस का पीते, तो कहां से हम भगवान के भक्त हो गए। प्रयत्न करो कि घर में जो दूध आए वो शुद्ध देसी गौ माता का हो, भारतीय नस्ल की गौ माता का हो। तो गौवर्धन हम यहां करें, ठाकुर जी ऐसी प्रेरणा दे। और एक देसी भाषा में गोवर्धन कहते हैं, गोवर्धन, गोबर प्लस धन, कि गोबर ही धन है। क्योंकि गौ माता के शरीर में सभी देवताओं का वास है। कानों में अश्विनी और कुमार दो रहते हैं, नेत्रों में सूर्य चंद्र रहते हैं, सिंह में एक में ब्रह्मा एक में शिव विराजमान है। ऐसे गौ माता के अलग अलग अंगों पर अलग अलग देवी देवता वास करते हैं। तो आखिरी में लक्ष्मी जी आई कि हम भी आप में निवास करना चाहते, हमको स्थान बताओ। तो गौ माता ने कहा कि इतने सारे देवी देवता हैं, मेरी जगह तो सब फुल हो गई। फिर गंगा जी आई, गंगा जी ने कहा हमको कोई स्थान दो। तो बोले शरीर में तो कोई स्थान बचा नहीं है, लेकिन अब 2 स्थान बचे। हे गंगा मैया, मेरे गौमूत्र में तुम निवास करो। तो गंगा जी का वास गौमूत्र में बताया और गोबर में लक्ष्मी का वास बताया। तो लक्ष्मी जी गोबर में प्रवेश कर गई और गौमूत्र में श्री गंगा जी प्रवेश कर गई। इसलिए ये जो देसी गौ माता है वो चलता फिरता तीर्थ है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि घर में जो रोटी पहली बनेगी वो गौ माता की, और आखिरी रोटी जो बनेगी वो हमारे गांव की, गली की, घर की रक्षा करने वाला कुत्ता, कुत्ते की रोटी। तो सदगृहस्थ ये 2 रोटियां तो हमेशा अलग निकालते। तो पुराने समय जो पुरानी माताएं हैं वो तो ये नियम पहले से पालन करती ही होगी। अब नई बहुएं पता नहीं करे न करे। पहली रोटी तो अपने पति को खिलाएगी और आखिरी रोटी सास को। ऐसी बहुएं हो गई। अब ये 2 रोटियां तो हमारे घर के किसी सदस्य के लिए नहीं, तो बेचारा पति गाय जैसा हो जाता है और सास विनोद के लिए बात कह रहा हूं, लेकिन सत्य बात तो यह है कि ये 2 रोटियां हमेशा अलग रखो।
बोले स्वामी जी गाय ही नहीं है तो क्या करें? तो बोले रोटी सुखा लो। सूखी हुई रोटी खराब तो होती नहीं। रोटी जब सूख जाए तब 10 दिन 15 दिन की रोटी इकट्ठा हो जाए, आसपास में कहीं किसी संत के आश्रम में गाय हो, मठ में गाय हो, तो उस गाय को जाके खिला। और कुत्ते के लिए तो चिंता करनी ही नहीं है, कुत्ता तो आसपास ही रहता है, घर में हर जगह मिल जाएंगे, उसे रोटी दे दो। लेकिन आखिरी रोटी घर की मत खिलाओ किसी को भी, नहीं तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाएगा। लड़ाई झगड़े में उसको मजा आएगा जो आखिरी रोटी खाता है। तो इस सदगृहस्थों के नियम हैं कुछ। जन्मदिन हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, या घर में किसी की मृत्यु तिथि हो, उस समय ये केक और ये महंगी चीजें लाकर पैसे का धुआं कर देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। आप लोग किसी गौशाला में चले जाओ, किसी अनाथालय में चले जाओ, किसी वृद्धाश्रम में चले जाओ और उस दिन उन वृद्धों के साथ रहो, उन अनाथ बच्चों के साथ रहो। नहीं तो गौ माता के गौशाला में रहो, गौ माता को खूब खिलाओ, खूब दुलार करो, खुद प्यार करो। वो स्वास्थ्यवर्धक भी है। और जिनको हृदय संबंधी बीमारी है, टीबी वगैरह है, या डॉक्टर ने कहा हो कि फेफड़े खराब हो रहे, कमजोर हो रहे, ऐसे लोग वहां जाओ गौशाला में और गौ माता को सिर्फ सहलाओ। किसी को टीबी हो जाए तो 1 रुपए की दवा खाने की जरूरत नहीं है। 1 रुपए की दवा खाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गौ माता को चने की दाल, हरा घास देते रहो और गौ माता को सहलाओ। आपके सहलाने से गौ माता जितनी प्रसन्न होगी, और गौ माता के श्वास से एक तृप्ति की सांस जब वो ले, गौ माता प्रसन्न होकर श्वास ले, बस उसकी श्वासोश्वास के कांटेक्ट में आ जाओ। बस गौ माता के शरीर से ऐसे तरंगे, ऐसे परमाणु निकलते हैं कि कितना भी भयंकर टीबी हो 7 दिन में बिना दवाई के ठीक होता है। हमने ऐसे कितने कितने लोगों को सिर्फ गौ माता के पास में रहने से टीबी ठीक होता हुआ देखा है। ये शक्ति है देसी गौ माता में। तो जन्मदिन के दिन क्या करना, या किसी भी मौके पर आप जब गौशाला जाओ, अपने दोनों हाथ में गुड़ लगा लेना, गुड़ मीठा। थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के हाथ में अच्छे से मल लिया गुड़, और गौ माता के सामने से हाथ रख, वो अपने आप उसको चाटेगी। बस वो चाटना होगा। अगर ये नियम ले लिया तो गौ माता आपके हाथ में लिखे हुए कुअंक को मिटाने में सक्षम है, समर्थ है। कितना भी भाग्य खराब हो, बस गौ माता के सामने वो गुड़ लगा के, मीठा लगा के ऐसे हाथ, गौ माता उस गुड़ के साथ साथ आपकी कुसिद्धि, किसी भी काम में हाथ डालते और असफलता मिलती है, वो सारी कुसिद्धि की रेखाएं गौ माता ही चट कर दे। धन नहीं टिकता है हाथ में, गौ माता से प्रार्थना कर लो कि कृपा करो कि इस हाथ में धन रहे। बस गौ माता आपके सारे कार्य सिद्ध कर दे। और वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है, गौ माता का जो वो लार जो होती है, स्लाइवा, वो हमारे हाथ के संपर्क में आता है, और गाय जब चाटती है तो गाय की खुरदुरी जीभ हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा देती है। तो उसके जो एंजाइम हैं वो हमारे उन चक्रों को, उन पॉइंट को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियां गौ माता के हाथ चाटने से ही ठीक हो जाती है।
ऐसे ही थोड़ी हमारी गौ माता को सर्वदेवमयी कहते। और हमारे ठाकुर जी ने तो गौ पालन ही तो किया, उन्होंने कभी भैंस थोड़ी पाली कि ठाकुर जी ने जर्सी गाय पाली। ठाकुर जी ने पाली तो देसी गौ माता का पालन किया। तो हम उनके भक्त हैं, तो इनके भक्त होने के नाते ठाकुर जी से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, पशु पक्षी है, वो सब हमारे अपने हैं।